मार्का हक के दौरान वतन का तहफ्फुज करते हुए 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 6 और पाक फजाइया के 5 जवान शहीद हुए, 78 एहलकार जख्मी। 6 और 7 मई की रात भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। शोहदा में 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। 121 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक मार्का हक में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरती फौज की 6 और 7 मई को बिला इश्तियाल जारहियत स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, नाइक अब्दुर्रहमान, वकार खालिद, लांस नाइक दिलावर खान, इकरामुल्ला मादर वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हुए। सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब मुबश्शिर और कारपोर टेक्नीशियन फारूक भी वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों में शामिल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सालमियत पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। आइंदा ऐसी मुहिम जोई हुई तो फैसला कुन जवाब देंगे। मार्का हक पाकिस्तान की अस्करी तारीख का दरख्शां बाब है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम अफवाज पाकिस्तान के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ का अज़्म आली शान, कौम और अफवाज का इत्तेहाद मुल्की सलामती की मजबूत बुनियाद करार दे दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की CMH रावलपिंडी में मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान जख्मी एहलकारों की फर्दन अयादत, बहादुरी और बुलंद हिम्मत को सराहा। जख्मियों की बहाली और फलाह का अज़्म दोहराया। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाक फौज का बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद की नमाज़े जनाजा लाहौर में अदा की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की नमाज़े जनाजा में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, शहीद मोहम्मद नवीद ने दिफाए वतन का फरीज़ा निभाते हुए शहादत का बुलंद मर्तबा पाया। शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद के अहले खाना कौम के मोहसिन हैं। बहादुर सपूत को पूरी कौम सलाम पेश करती है। पाकिस्तान सीज फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। खित्ते के देरपा अमन और इस्तेहकाम तमाम मामलात जामे मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, कौमी सलामती कमेटी वाज़े कह चुकी सिंतास मुआहिदे को बदलना, पाकिस्तान के पानी का रुख बदलना या उसे रोकने की कोशिश इक़दाम जंग होगा। कौमों की जिंदगी के लिए संजीदा फैसले करना पड़ते हैं। जैसे हमने 9 मई को भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, ना पानी रोका गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर के हल के ख्वाहां हैं। वजीर आज़म ने खुसूसी शुक्रिया अदा किया। बोले, चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया और कतर ने भी सीज फायर के लिए अहम किरदार अदा किया। सीज फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, जौहरी तसादुम से बचने के लिए दोनों ममालिक पर फौरी जंग बंदी के लिए दबाव डाला। तिजारत रोकने की धमकी पर दोनों सीज फायर पर माने। दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अमेरिका तिजारत के लिए पाकिस्तान और भारत की मदद को तैयार है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 की रंगीनियां लौट आईं। इवेंट के बकिया मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बाकायदा ऐलान। PSL मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। PSL का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। चेयरमैन PCB का टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान को IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज होने की तवक्को। बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। विफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ कशीदगी का मईशत पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। भारत को यकतरफा मुअत्तल सिंतास मुआहिदे को बहाल करना होगा। पाक भारत सीज फायर के लिए अमरीकी सदर की सालिसी का खैर मकदम। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने के लिए भी विफाकी वजीर खजाना पुरुम्मीद।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव 100 इंडेक्स में 2769 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स की 1,20,076 की सतह पर ट्रेड होता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म दे दिया। अलीमा खान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL से निकालने की भी हिदायत। अदालत ने कहा, अलीमा खान को बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करना चाहिए। बटग्राम में स्कूल वैन पर फायरिंग से ड्राइवर और 6 बच्चे जख्मी। स्कूल वैन पीरहाड़ी के इलाके से आ रही थी। गजा पर इस्राएली जारहियत जारी। खान यूनुस के नासिर अस्पताल में इस्राएली फौज के हमले में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया के स्कूल पर बमबारी के दौरान 17 और अल-मवासी की खैमा बस्ती पर हमले में 3 फलस्तीनी जान से गए। जनूबी गजा में इसराइल के हमले में एक और सहाफी जाँ बहक। गजा में शहादतें 52,862 तक पहुंच गईं। हमास ने इस्राएली फौजी को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। अमरीकी सदर का दौरा सऊदी अरब। डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन से सऊदी दारुल हुकूमत रियाद पहुंच गए। सऊदी अरब की मरकजी शाहराहों, हवाई अड्डों पर सऊदी और अमरीकी परचम लहरा दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी हुक्काम में इलाकाई सलामती, तवानाई, दिफा और इक्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर की आमद पर रियाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अमेरिका की ईरान से जौहरी मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश। अमेरिका ने जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ताज़ा पाबंदियां 3 ईरानी शहरियों और एक ईरानी इदारे पर लगाई गई। नई पाबंदियों के तहत मुतासरा अफराद और इदारों के अमेरिका में मौजूद असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। बरतानवी हुकूमत का तमाम वर्क वीजा दरखास्त दहिंदगान के लिए अंग्रेजी जुबान की शराइत मजीद सख्त करने का ऐलान। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर ने कहा, हुकूमत नेट माइग्रेशन को नुमाया तौर पर कम करने के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी हुकूमत का तमाम वर्क वीजा दरखास्त दहिंदगान के लिए अंग्रेजी जुबान की शराइत मजीद सख्त करने का ऐलान। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर ने कहा, हुकूमत नेट माइग्रेशन को नुमाया तौर पर कम करने के लिए पुरअज़्म है। और सुपर हीरोज का बॉक्स ऑफिस पर राज एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म थंडरबोल्ट्स ने 2 हफ्ते में 84 अरब रुपए से ज़ायद का बिजनेस कर लिया।